टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दोनों देशों के लोग हैं। अशोक सज्जनहार सर, लोग सेटिस्फाई होंगे क्या? सच में हम कह सकते हैं कि द लास्ट बुलेट हैज बीन फायर्ड, कि अब सच में ये युद्ध विराम चलेगा? देखिए पद्मजा, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका मैं उत्तर दूंगा जो हर एक देश अपने जो लोग हैं उनको अपनी नैरेटिव बता रहे हैं, उनको अपने तरीके से बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप ईरान का प्रेस पढ़ें, और मैंने आज के दिन में उसको देखा है थोड़ा बहुत, उसमें ये बताया गया है जो ईरान इसमें सफल हुआ है, जब उसने कल रात को कतार में अमेरिका के अल-उदैद बेस पर जो उन्होंने हमला किया है, तो उससे अमेरिका इतना डर गया, इतना थर्रा गया, जो इट केम डाउन ऑन इट्स नीज, अपने घुटनों पर आ गया। और तभी उसने ये सीज फायर मांगा है और ईरान ने उस सीज फायर के लिए वो राजी हो गया है। तो ये तो ईरान के यहाँ पर लोगों को जो नैरेटिव दिया जा रहा है वो ये है। अब वहाँ पर मेरे विचार से काफ़ी हद तक प्रेस के ऊपर कंट्रोल है, बाहर से कोई कुछ आता नहीं होगा, शायद सोशल मीडिया में कुछ आ जाए परंतु रेगुलर उसमें नहीं आता होगा। तो देखिए, ये वाला नैरेटिव उनको दिया गया है। जो बाहर का है वो तो सबको पता है, जो कैसे वहां से B-2 बॉम्बर्स आए हैं, मिसूरी से आए हैं, इतने घंटे 18 घंटे की लगातार फ्लाइट रिफ्यूलिंग ऑन इन द एयर करके आए हैं। वहां पर 3 बम गिराए हैं फोर्दो में, कैसे टोमाहोक मिसाइल्स गई हैं जिन्होंने नातान्स को और तेहरान में उनके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उनको उन्होंने बर्बाद किया है। तो देखिए, ये पूरे विश्व को मालूम है, जो अमेरिका के, ईरान को भी, इजराइल को भी, और इस क्षेत्र के लोगों को मालूम है। तो सभी अपने लिए नैरेटिव बना रहे हैं और सभी कह रहे हैं जो में विक्टोरियस हुए हैं। तो बस ठीक है, ये वाला अगर नैरेटिव हो जाता है, सभी का काम इसमें चल जाता है। और मेरे विचार से देखिए, अगर आप बात करती हैं पद्मजा, जो आगे चलते हुए किसको नुकसान है, किसको फायदा, मेरे विचार से सभी को नुकसान है अगर युद्ध और आगे चलता है। इसीलिए मैं ये समझता हूं तभी जो ये सीज फायर बीच में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो, थोड़ी सी हिकअप्स हो, परंतु अंत में ये अभी कुछ समय में ये स्टेबलाइज हो जाएगा, सेटल डाउन। नैरेटिव सब लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सब जानते हैं, वो सब देख रहे हैं कि आखिर जमीन पर चल क्या रहा है। और सबसे जरूरी बात आपने की थी जनरल दत्ता, कि वो पूरा न्यूक्लियर फ्यूल है किधर। लोग तो पूछेंगे ना कि भाई फोर्दो अगर खाली कर दिया गया था, अगर पहले से उनको पता चल गया था, तो कहां गया वो न्यूक्लियर बम? जो 10 न्यूक्लियर बम ईरान बना रहा था, जिसको लेकर के ये 12 दिन की जंग शुरू की गई थी, क्या आपने उसको खत्म कर दिया? क्या आपके बंकर बस्टर बॉम्ब ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया, या ईरान के पास अभी भी वो मौजूद है? पता चला 2 महीने बाद आप फिर से कहेंगे कि 10 बॉम्ब बन के तैयार है। बिल्कुल पद्मजा, ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है कि क्या इजराइल या यूएसए मिलके ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप कर पाए या नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि मेरी तरफ से ये थोड़ा सा डिले कर पाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इनका पूरा डाटा, इनके लोग जो उस पर काम कर रहे थे वो इनके पास मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि जो साइंटिस्ट मार दिए वो जूनियर साइंटिस्ट भी होते हैं, और ये एक बार डॉक्यूमेंट बन जाता है, जो एक प्रोसेस चालू हो जाता है, तो नीचे वाला जो ऑपरेटिव भी होता है तो वो भी उसको आगे बढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का है, आप उसको बंद नहीं कर सकते। वो उन्होंने अगर ठान रखी है कि उन्होंने बनाना है, वो बनाएंगे। उन्होंने अपना न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल को सेफ लोकेशन में मार्च के महीने में उनके कतर के मुताबिक उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया था। वो कहाँ ले गए हैं यह भी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो उसको ले गए हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर गाजा के अंदर जितनी सैकड़ों किलोमीटर की जो टनलें बनी हुई थी, क्या वैसी टनलें ईरान के नीचे नहीं है? क्या इनके जो न्यूक्लियर प्लांट है, चाहे वो फोर्दो हो, इस्फहान हो, नातांज हो, उसके नीचे वो टनलें नहीं होंगी? इन्होंने तो साइट को अटैक किया ना। वो जो मीलों मील लंबी टनलें हैं वो तो इंटैक्ट है, वो तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे ये। अगर वो अभी तक गाजा में नहीं ढूंढ पाए, अभी तक गाजा में नहीं उसको तबाह कर पाया इजराइल, 1 साल 9 महीने गुजर गए हैं, लगातार उस पर स्ट्राइक चल रही है,
तो वो तो नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो मेरा और देखिए, मानना ये इसी है, से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है सर, क्योंकि अब न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से बहाल करने की घोषणा ईरान ने कर दी है। हम जल्द से जल्द न्यूक्लियर प्रोग्राम की बहाली करेंगे। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दावा किया है, ईरान न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान का जायजा लेगा और फिर जो उनका प्रोग्राम है उसकी जल्द ही बहाली हो जाएगी। वाइला वासर, क्या हासिल हुआ फिर? अगर आपने कहा था हम रेजिम चेंज करेंगे, अभी भी खामेनेई वहीं पर हैं। आपने कहा था हम इनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तहस नहस कर देंगे, वो कह रहे हैं हमारा प्रोग्राम जो है जैसा का तैसा चल रहा है, थोड़ा सा जो डैमेज हुआ है हम जाकर के देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से ऑन ट्रैक होगा। तो क्या हासिल हुआ? ये जो 12 दिन जो पूरा वॉर चला है उससे क्या नतीजा निकला? उसके लिए क्या फायदा है? वो युद्ध में किस फायदे है? ये जंग में क्या फायदा है? जब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो खुद बताया था ये ईरान में अभी तक उनकी बम है नहीं है, तो कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है उनकी। 1 साल पहले वो बताया था और सारी दुनिया मालूम हुई है कौन है वेस्ट एशिया में जिसके पास न्यूक्लियर आर्म है, जो सिर्फ इजराइल में अंदर है ना। इजराइल के 90 वॉर हेड्स है उनके पास से कम। और इस देश में नॉन सिग्नेटरी टू एनपीटी, नो आईएएजी एटॉमिक एजेंसी उसका इंस्पेक्शन भी मना कर रहा है, और ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहती। लेकिन ये उसका हक है, दूसरा देश में तोड़ने के लिए तैयारी है, क्योंकि ये देश में सोच रहा था ये हमारा बम बनाने के लिए तैयार है। ये प्रोग्राम असल में क्या है? ये हिज्जा रखा है, रिजीम चेंज पॉलिसी है, जिसके अमेरिकन राष्ट्रपति हर में जो अफगानिस्तान शुरू किया था, लीबिया के लिए गया था। सर रेजिम चेंज भी तो नहीं हुआ, रेजिम चेंज भी तो नहीं है, वैसा का वैसा बना हुआ है। फेल किया था, इसलिए हम लोग कह रहे ये युद्ध में फेल बिल्कुल हो गया। तो आप दोबारा शांति से बात करना, पीसफुल टॉक ऑन द न्यूक्लियर इशू। तो अशोक सज्जन जी, आप कहेंगे कि ये एक तरीके से सेटबैक है और अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने डोमेस्टिक कंट्रीज को बताना पड़ेगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बताए थे उसमें से क्या पूरा हुआ है? अभी ट्रंप के लिए बहुत डेंजरस है उनके अंदर। ये डोमेस्टिक प्रेशर भी है, कांग्रेस प्रेशर भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं कर रहे, ये दूसरे देश में अटैक करना चाहते। उन्होंने कांग्रेस भी ही डिडंट टेक द कांग्रेस इन कॉन्फिडेंस। अमेरिकन उनकी प्रायोरिटी, अमेरिका फर्स्ट, इकोनॉमी भी है, तारीफ भी है, बहुत उनकी मतलब काफी लिस्ट है। लेकिन उनके लिए मतलब अभी पूरा प्रेशर इम्पीचमेंट हो जाएगी उसका।